गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक। और हम आज अपने इस सिलेबस के आखिरी लेक्चर को अटेंड करने के लिए फिर से हाजिर हैं। आई एम जय नाहटा। एवंस ट्राइज एन ओ लेवल पार्ट 4। ये सीरीज यहीं पे आज खत्म हो जाएगी और इस लेक्चर को पूरा करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि एग्जामिनेशन जो इंग्लिश का पेपर है स्पेशली, उसे हम अटेम्प्ट कैसे करें अच्छे तरीके से, लाइक अ प्रो। राइट, सो वेलकम बैक और फटाफट चलते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर बड़ा लंबा चौड़ा सा चैप्टर था, क्या क्या हमने यहां पे किया है। राइट, सो लेट्स रिकैपिटुलेट क्विकली। तो हमने देखा सबसे पहले कि गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन टॉक्स टू द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस टू आस्क इफ एवंस कैन टेक द जर्मन ओ लेवल एग्जामिनेशन। और वो हाँ भर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो आदमी वायलेंट नहीं है, वो प्रिजनर, तो आप आराम से कर सकते हो। 2-3 शर्तें होती हैं बस, कि एक तो उसका खुद का एक सेल होना चाहिए, एक दूसरा ये कि वो वायलेंट ना हो, और तीसरा ये कि वो इनकम्युनिकेटिव रह सके, यानी कि बाहर की किसी भी, है ना, किसी भी तरीके से बाहर से कोई बातचीत का सोर्स उसके पास न रहे, है ना, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कोई भी उसका ना हो, किसी से बातचीत ना कर सके। राइट, एंड द गवर्नर अग्रीज की सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एवंस के सेल की पूरी, है ना, छानबीन होती है। दो प्रिजन ऑफिसर्स थे, रिमेंबर, एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर था जैक्सन और दूसरा न्यूली रिक्रूटेड बंदा था जिसका नाम था स्टीफन्स। तो दोनों बहुत अच्छे से छानबीन पूरी करते हैं, है ना, एवंस के सेल की, कि कहीं कोई भी इक्विपमेंट, ऐसा कोई छोटी सी चीज ऐसी न रह जाए जिसे वो पोटेंशियल वेपन की तरह यूज कर सके। और फिर जब वो इंश्योर हो जाते हैं कि जब वो इस बात के प्रति निश्चित हो जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि कोई गड़बड़ हो सके, तो वो रिपोर्ट कर देते हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर। एवंस को बगिन किया जाता है उसके सेल में, जो कि, है ना, एक ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि एवंस ऑलरेडी 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका था एंड नोबडी वुड ट्रस्ट सच अ प्रिजनर, जो कि ऑलरेडी भाग चुका है 3 मौकों पे पहले। तो गवर्नर ने ही ये एहतियात बरता था। एक माइक्रोफोन, है ना, प्लेस कर दिया गया था ठीक दरवाजे के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली एवंस जैसा स्मार्ट क्लेवर बंदा देखे बगैर नहीं रह सकता था। उसने देखा और फिर एक क्वेश्चन मार्क रेज किया कि भाई ये क्या है, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? तो जैक्सन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पे भाई, तुम पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी आउट ऑफ सेंसेस है तो भी तुम पे भरोसा नहीं करेगा, तो ये तो गवर्नर है, कोई भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए तुम पे नजर रखी जाएगी, पैनी नजर बना के रखेंगे, है ना। हमारे एवंस साहब, ये लग तो नहीं रहा है एवंस जितना स्मार्ट, लेकिन एवंस ही है, ठीक है, मान लेते हैं। सो एवंस जो है वो अपना टेस्ट देना स्टार्ट करता है अपने ही सेल में, और टाइट सिक्योरिटी, डी विंग की जो सिक्योरिटी थी बहुत टाइट कर दी गई थी। 2 एक्सटर्नल और इंटरनल बड़े बड़े, है ना, दरवाजे थे। उसके बाद एक पूरा बहुत बड़ा डी विंग का पूरा एक्सरसाइज यार्ड था। उसको क्रॉस करने के बाद बहुत बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, तो वो पार करना आसान नहीं होने वाला था। बिकॉज, और ये जरूरी क्यों था? क्योंकि वो पहले 3 मौकों पे, है ना, शर्मिंदा कर चुका था जेल के अथॉरिटीज को, इसीलिए अब कोई चांसेस नहीं लेना चाहते थे। बहरहाल वहां पे एक फोन आता है बीच में, एग्जामिनेशन के बीच में, कि एक करेक्शन स्लिप भूल से रह गई थी, जो कि एग्जामिनी को, यानी कि हमारे जो हमारे एवंस साहब हैं उनको दी नहीं गई थी। ठीक है, गलती से ये जो एक एग्जामिनेशन का, जैसे कहते हैं कि एक गलती हो गई थी एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, वो गलती जो है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए करेक्शन स्लिप डालनी थी, वो डालना भूल गए लिफाफे में। ये अब उस तक पहुंचाई जा सकती है क्या? ये गवर्नर के पास में स्पेशल जो अथॉरिटी होती है मॉडर्न लैंग्वेजेस की, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड से। वापस गवर्नर साहब क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये वैलिड ही लग रहा है कॉल। तो करेक्शन स्लिप एक्चुअली वैलिड नहीं था, वो करेक्शन स्लिप वहां पे जाती है, ठीक है, और उसको वहां हिंट मिल जाता है कि उसको जाना कहां है। जर्मन भाषा में लिखा हुआ रहता है, हिंट दिया हुआ रहता है कि कौन सी गोल्डन लायन होटल में जाना है। इट वॉज अ बिग मिस्टेक। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जब एग्जाम पूरा हो जाए उसके बाद स्टीफन्स को, है ना, ठीक एग्जाम के खत्म होने से 3 मिनट पहले उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि स्टीफन्स खुद, ना कि जैक्सन, स्टीफन्स मैक्लेरी जो कि इन्विजिलेटर थे, उनको ले जाके मेन गेट्स तक छोड़ के आएगा। वाओ,
है ना। स्टीफेंस के लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू था कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर ऑफिसर के होते हुए मुझे दी गई है, दिस इज रियली अमेजिंग। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका हैप्पी बर्थडे होने वाला है उस दिन, है ना। और बाद में जब वो स्टीफेंस वापस आके उस कमरे में झांकता है तो देखता है कि मैक्लेरी साहब खून से लथपथ पड़े हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि ये मैक्लेरी था ही नहीं, ये तो हमारे एवंस बाबू थे जो कि मैक्लेरी का भेष धर के अंदर रह गए थे। दो मैक्लेरी थे, एक वो जो कि बाहर चला गया था जो मैक्लेरी नहीं था, और ये एक ये जो कि ये मैक्लेरी बन के यहां बैठा था, लेकिन एक्चुअली बाद में उनको चकमा देके उन्हीं की गाड़ी में बैठ के बाहर भाग जाता है, राइट। उसके बाद जब ये बात पता चलती है तो हमारे पुलिस वाले जो हैं स्पेशल, है ना, जो एक ऑफिसर होते हैं कार्टर, सुपरिटेंडेंट कार्टर, उसको बताता है गवर्नर कि वहां भागा है तुम इस मैक्लेरी को, क्योंकि तब तक उनको पता नहीं था एवंस खुद मैक्लेरी बना हुआ है, तो वो एवंस को ही मैक्लेरी मान के कार्टर के साथ भेज देते हैं कि जाओ, ये मैक्लेरी ही जानता है कि एवंस कहां भाग रहा है। लेकिन एवंस तो कहीं भाग नहीं रहा था, एवंस तो खुद वहीं कार्टर के साथ बैठा था। कार्टर एवंस को छोड़ता है एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में, और वहां से रेडक्लिफ हॉस्पिटल फोन करता है कि इसे आके आप प्लीज एम्बुलेंस भिजवा दीजिए और इसे, है ना, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दीजिए। वहां से कार्टर निकल जाता है। फिर जब रेडक्लिफ में फोन किया जाता है गवर्नर के द्वारा तो पता चलता है कि वहां पे मैक्लेरी नाम का कोई बंदा आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब रेडक्लिफ वालों ने हॉस्पिटल से वैन एम्बुलेंस भेजी तो वहां वो एम्बुलेंस पहुंचने के बाद पता चला कि वहां पे वो बंदा गायब हो चुका था। और वो बंदा था कौन? एक्चुअली मैक्लेरी के भेष में वो था एवंस, चकमा देके भाग चुका था। इतना पता चलते ही सारा माजरा सामने आ जाता है, लेकिन जैसे तैसे जीत होती है कानून की। हमारे डायलॉग है ना, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हमारे गवर्नर साहब जैसे तैसे, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के, अपने दिमाग की बत्ती जला के वहां तक पहुंच जाते हैं, उसे ट्रेस कर लेते हैं सक्सेसफुली। कहां तक? उसके रूम तक। कौन सा रूम? एवंस गोल्डन लायन होटल, चिपिंग नॉर्टन में जो गोल्डन लायन होटल थी वहां पे रुका हुआ था, और वो वहां पहुंच जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट जब वो खाना खा के घूम फिर के वापस आता है तब देखता है रिसेप्शनिस्ट चेंज हो चुकी है। तो एवंस को सरप्राइज तो होता है, लेकिन उसके लिए प्लेजेंट सरप्राइज होता है, और वो माइंड नहीं करता। इंस्ट्रक्शंस देता है कि कल सुबह 6:45 बजे उठा दीजिएगा, है ना, और बस एक मॉर्निंग कॉल और फ्रेश कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर। अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो रूम में जाता है उसके सामने साक्षात, है ना, साक्षात कौन होते हैं? गवर्नर साहब होते हैं। सो द गवर्नर फाइंड्स आउट द लोकेशन ऑफ एवंस एंड ही इज शॉक्ड टू सी द गवर्नर बिकॉज ही वाज द लास्ट पर्सन एवंस वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न मजेदार आ जाता है हमारी स्टोरी में, राइट। हमारी स्टोरी में थोड़ा सा ये ट्विस्ट और टर्न अच्छा सा आ जाता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। Let's remove it. All right. तो हम थोड़ा सा, है ना, 2 स्लाइड पीछे चल के फिर वापस देखते हैं कि हुआ क्या था, राइट। तो अब वो जैसे ही अपना बेडरूम का डोर, है ना, अनलॉक करके अंदर आता है और घूम के देखता है तो ही स्टैंड्स फ्रोजन। क्यों? जड़ हो जाता है, बिल्कुल पत्थर जैसा बन जाता है, क्योंकि उसके सामने मानो कि उसने, है ना, गॉर्गन देख लिया हो। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये एक, है ना, ग्रीक माइथोलॉजी में 3 बहनें होती हैं जो कि जिनका शरीर, है ना, सांप का होता है और बाल की जगह सांप होते हैं, ठीक है। मेडुसा नाम की एक कैरेक्टर होती है, उन 3 बहनों में से एक है मेडुसा। बिल्कुल वैसी होती है जिसको देखते ही इंसान पत्थर में बदल जाता है। तो वो गॉर्गन को देख के पत्थर में बदल गया हो ऐसा लग रहा था, राइट, क्योंकि उसके सामने कौन बैठे थे? गवर्नर साहब बैठे थे, जेल के गवर्नर। Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see. It's not worth trying anything, said the governor quietly as Evans's eyes darted desperately. Darted का मतलब हो गया moved, ठीक है। darted का मतलब हो गया moved desperately। इधर उधर घूम रही थी उसकी आंखें पूरे रूम में कि कहां से एस्केप के लिए रास्ता ढूंढूं, कहां से
भाग निकलने का रास्ता ढूंढूं, लेकिन मिल नहीं रहा था. So as Evan's eyes darted desperately around the room, I got men all around the place. झूठ बोलता है गवर्नर कि मेरे आदमी चारों तरफ से, वही हिंदी फिल्मों वाला डायलॉग है ना, चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन सिर्फ दो ही थे. There were only two, लेकिन एवंस को बताना जरूरी नहीं था. And he let the words sink in. और फिर 2 सेकंड का पॉज लेता है, उसको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है. सुन, जो मैं बोल रहा हूं वो है ना, सुन ले, समझ ले और अच्छी तरह से इस बात को है ना अपने अंदर बिठा ले कि तू फंस चुका है. गवर्नर एवंस को बोलते हैं कि चारों तरफ से घिर चुके हो. Women too, didn't you think the blonde girl in reception was rather sweet? तो नहीं लगा इतना बढ़िया है ना रिसेप्शनिस्ट को, इतनी बढ़िया रिसेप्शनिस्ट कौन रखता है भाई, है ना. तो नहीं लगा कुछ गड़बड़ है. खैर सब कुछ सुनने के बाद जब वो मान लेता है कि हाँ चलो ठीक है, फिलहाल मैं फंस चुका हूं, तो वो बोलता है, फिर कौन, एवंस बोलता है, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज यानी आई सपोज. ठीक है, वो कहता है मुझे जहां तक मुझे लगता है वो करेक्शन स्लिप के कारण ही है ना, उसी के कारण मैं पकड़ा गया हूं. राइट. वेल, अब देखो इस वेल में बड़ा गजब का एक है ना, एक अहंकार और एक प्रसन्नता है जो छुपाए नहीं छुप रही है. गवर्नर जो है वो अपनी ही फेल्ड टू मास्क, छुपा नहीं पाए अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी आवाज में छुपा नहीं पाए है ना, सेटिस्फैक्शन को छुपा नहीं पाए अपनी आवाज में. अरे देखो ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो कि जर्मन भाषा जानते हैं, a little German, there are a few people who know a little German. कुछ लोग हैं, तुमने सोचा कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जर्मन भाषा जानते हैं. या गवर्नर अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा है, खुद को शाबाशी दे रहा है. Slowly, very slowly, Evans realized he was beaten, and he knew it. वो मात खा गया था, ठीक है, और उसको ये पता चल गया. अब तो धीरे 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 वो इस बात को मान लेता है कि उसे शिकस्त मिल गई है. He sat up at last and managed to smile ruefully. बड़ा उदास होके और है ना एक गिला शिकवा करने के अंदाज में है ना वो मुस्कुराता है. तो मुस्कुराहट जो है वो अब दिल से नहीं आ रही है, वो बस मजबूरी भरी मुस्कुराहट है, असहाय है, लाचार है वो. You know, it wasn't really a mistake. You see, we hadn't been able to fix any hotel यानी hotel, ठीक है, but we would have worked that some other way. Now the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes, and so we had to know exactly when the exam started, didn't we? उनको ये पता करना था एग्जाम वास्तव में स्टार्ट कब हुआ. अगर उनको ये पता चल जाता है कि एग्जाम डिले नहीं हुआ है तो उनकी टाइमिंग गड़बड़ा जाती वो फेक कॉल करने की. कौन सी, क्या भाई स्टीफन्स को बुलाओ, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए स्टीफन्स को लास्ट में 3 मिनट पहले 11:22 पे जो कॉल आया जैक्सन को, गवर्नर ने बोला कि तुम फटाफट स्टीफन्स को भेजो. स्टीफन्स आता है और क्लास फटाफट बोले हुए शब्दों को सुनता है कि तुम्हें ही इंश्योर करना है कि प्रॉपरली है ना स्टीफन्स मैक्लेरी साहब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, तुम्हें ही प्रॉपरली दरवाजा बंद करना है और उनको बाहर गेट तक छोड़ के आना है. जैक्सन की मौजूदगी के बावजूद और स्टीफन्स वहां फूल के गुप्पा हो गया है ना, मतलब ही वॉज ऑन क्लाउड 9 कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है सीनियर ऑफिसर के रहते हुए भी. पर असली जो खेल था, जो कैच था, वो तो उसे पता ही नहीं था. बाद में पता चला कि ये स्टीफन्स को उस इन्विजिलेशन, उस ओवरऑल है ना निगरानी से हटाने के लिए था. ठीक है, तो करेक्शन स्लिप जब भेजी गई तब पता चल गया. तब शायद कॉन्वर्सेशन में, ये फोन पे जब कॉन्वर्सेशन हुआ, जिस बंदे ने फोन किया था कि करेक्शन स्लिप रह गई है, जो कोई मूर्ख डालना भूल गया था, तो क्या आप इजाजत देंगे कि उसको वो करेक्शन स्लिप दे दी जाए. फिर गवर्नर ने वापस फोन करके भी कॉल की कंफर्म करने की कोशिश की थी. वहीं पे शायद कॉन्वर्सेशन में ये पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली टाइम क्या था एग्जाम स्टार्ट होने का. बस उनको यही करना था. और फिर ठीक 3 मिनट पहले वो एक और फेक फोन कॉल गया और वहां से एवंस को मौका मिल गया वो खून वून वाला पूरा सीन क्रिएट करने का. और है ना मतलब मैक्लेरी का भेष, वो दाढ़ी वाड़ी लगा के सीधा बस बाहर ही आना था. जल्दबाजी में स्टीफन्स ने बाहर आते वक्त ही चेक नहीं किया कि अंदर क्या गड़बड़ हो रही है. ठीक है, और उसके बाद टाइम था थोड़ा और उस प्रिपरेशन को फिनिशिंग टच देने का. जब नकली मैक्लेरी को वो बाहर छोड़ने गया स्टीफन्स, तब वहां पे इन्विजिलेशन करने वाला और कोई नहीं था. एंड दैट वाज द टाइम जब उस पूरे काम को फिनिशिंग टच दे दिया गया. एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विथ दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट.
कौन कहता है? ये बात कौन कह रहा है? ये बात गवर्नर साहब कह रहे हैं, ठीक है? ये बात गवर्नर कह रहे हैं कि एक मूर्ख की तरह मैंने वो करेक्शन स्लिप तुम्हें भिजवा दी, परोस दी, राइट? वेल समबडी डिड, आपने नहीं, किसी ने भिजवाई थी। ये समबडी कौन है? उसका कोई फ्रेंड, ठीक है? उसका कोई फ्रेंड है जिसने वो करेक्शन स्लिप भिजवाई। सो यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल्ड टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, डिडंट इट? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड फॉर द एस्केप। द गवर्नर नोटेड, इट्स अ प्रीटी कॉमन वर्ड। क्या था? गोल्डन लायन। Good job. It is pretty common, sir. I would never have known where to come to, would I? Sir, बिल्कुल सही है, बड़ा कॉमन वर्ड है ये, बहुत सारी होटल्स हैं इसी नाम से, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ आना है अगर वो करेक्शन स्लिप नहीं आती तो, राइट? नाइस नेम दो, ज़मगोल्डन लोवन। हाउ डिड यू नो? ये कौन पूछता है? ये पूछता है एवंस। सर, हाउ डिड यू नो which golden lion it was? There's hundreds of them. There are hundreds of them. Whether there's hundreds of them, बहुत सारी हैं, सैकड़ों एक ही नाम की होटल्स हैं, एक जैसे नाम की, आपको कैसे पता चला? तो गवर्नर कहता है ठीक वैसे ही जैसे तुझे पता चला, सेम एज यू, राइट? सेम एज यू एवंस, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर? और फिर जब उसे टोपोग्राफिकली ना ट्रेस किया जाए ऑक्सफोर्डशायर के मैप पे, तो वो ठीक चिपिंग नॉर्टन के सेंटर पे लाके आपको पटकता है, right? 6 figures, and if you take an ordnance survey map of for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313/271 lands you bang in the middle of Chipping Norton. आपको ठीक चिपिंग नॉर्टन के बीचों बीच लाके पटक देता है, आपको वो जगह मिल जाती है जहां आपको होना है। तो ये टोपोग्राफी को क्या होता है कि है ना, टोपोग्राफी पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी में, ठीक है? ये इस तरह की ग्रिड्स होती हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं और यहाँ कुछ नंबर्स होते हैं। आपको फला आपको कह दिया जाए, मान लो यहाँ पे मंदिर है, ठीक है? यहाँ पे मान लो एक मंदिर है, तो आपको बता दिया जाता है कि बताओ मंदिर का टोपोग्राफिकल एनोटेशन क्या है। तो आप यहाँ से ये नंबर लेते हो और ये नंबर लेते हो, क्योंकि यहाँ सेंटर पे है, तो यहाँ ये और यहाँ ये, इस सेंटर वाले पॉइंट को आप ये दो नंबर्स आप लिख देते हो, है ना? 3 डिजिट 2 डिजिट जो भी नंबर होते हैं। तो ठीक वही चीज वहां पे की गई। गवर्नर साहब ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि भाई 313 और 271 ये कोई सिर्फ नंबर नहीं हो सकता, इंडेक्स नंबर नहीं हो सकता, ये एग्जामिनेशन नंबर नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई कोड है। और वो ऑर्डिनेंस जो सर्वे मैप था ऑक्सफोर्डशायर का, उस पे जैसे ही इन दोनों नंबर्स को, 6 फिगर को उन्होंने बिल्कुल फिगर आउट किया, तो ठीक चिपिंग नॉर्टन के बीचों बीच उनको वो जगह मिल गई। Yeah, you're right. We hoped you'd run off to Newbury. कहता है हमने सोचा आप न्यूबेरी की तरफ भाग जाएंगे। कहता है हाँ हम भागे थे बेटा, सही है हम भागे थे, we did, हम भागे थे, लेकिन फिर मेरा भी तो दिमाग चलता है। Well, that's something I suppose. देखा, कुछ तो खास किया। That question paper, Evans, could you? अब देखो इसकी ऐसे इसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं that question paper, Evans, could you really understand all that German? I could hardly. अब एडमिट करते हैं गवर्नर साहब कि मुझे तो मुश्किल से कुछ एक शब्द समझ में आए उसमें, तुम पढ़ पा रहे थे? एवंस कहता है कौन सा मुझे समझ में आया था सर, है आपको नहीं आया, मुझे कहां से आएगा गुरुदेव? सच बताऊं तो मुझे भी कुछ भी समझ में ना, course I couldn't, of course I could not, बिल्कुल नहीं समझ पाया था, course I couldn't. I knew roughly what it was all about, but we just hoped it would throw a few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody a bit. थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज, थोड़ा सा मडल कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, थोड़ा सा बीच में रुकावटें डाल दी, स्पैनर्स, थ्रू अ फ्यू स्पैनर्स का मतलब ये थोड़ी सी रुकावटें डाल दी, अड़चने डाल दी, है ना, और थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर दिया। बस हमें तो इतना ही करना था, मुझे तो बस मोटा मोटी पता था हो क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली नहीं पता था। The governor stood up. Tell me one thing before we go. How on earth did you get all that blood to pour over your head? ये तो जो भाई साहब जो इन्होंने प्लानिंग की थी ना, कमाल की प्लानिंग थी, बड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाया, कैसे अभी देखेंगे। तो वो गवर्नर खड़े होते होते कहता है कि भाई चलो अब एक बात बताओ, आखिर तुम्हें मिला कहां से इतना खून? खुद का खून तो निकाला नहीं तुमने, इतना खून कहां से मिला तुम्हें वो सारा नाटक करने के लिए? एवंस सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, थोड़ा और खुश हो गया अपनी उस, है ना, उस चालाकी पे, अपने उस शातिर दिमाग पे और ज्यादा थोड़ा सा खुश हुआ। क्या प्लानिंग थी? क्लेवर, वेरी क्लेवर दैट वाज। Out to get a couple of
पिंट्स, देखो पिंट जो है वो एक यूनिट है ना, मेजरमेंट की। पिंट जो है वो एक मेजरमेंट की यूनिट है, वॉल्यूम को मेजर करने की एक यूनिट है। तो कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू अ सेल। अच्छा, तो है ना, आपको आपको समझ में नहीं आया सर कि हमने वो कुछ पिंट्स का ब्लड आखिर कहां से मंगवा लिया, है ना? बड़ा क्लेवर काम था, राइट? When there's none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes before he comes in, सर जब कुछ भी नहीं था, है ना, कोई अंदेशा नहीं था, कोई भी है ना सुराग नहीं मिल रहा था, कुछ भी शक है ना किसी पे भी नहीं हो रहा था, और जब वो इन्विजिलेटर बाहर आता है चेकिंग करवाने अपनी, कुछ याद आया सर? तो एवंस बोलता है सर कुछ याद आया? Yes sir, you can well ask about that, and I don't know if I ought to tell you. After all, I might want to use that particular. कहता है मुझे नहीं लगता मैं आपको डिटेल बता दूं उसकी, क्योंकि हो सकता है मुझे अगली किसी चोरी में वही ट्रिक वापस अपनानी पड़े। वो कहता है anything to do with that, with a little rubber ring for piles perhaps? अच्छा, वो हेमरॉइड्स के लिए नकली मैक्लेरी ने जो बहाना बनाया था कि उसे हेमरॉइड की प्रॉब्लम है, और वो लिटिल इन्फ्लेटेड है ना, सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब जो है, रबर रिंग जो है, उसका कुछ लेना देना है। एवंस कहता है बस समझ गए सर आप। एवंस ग्रिन्ड फीबली, क्लेवर दो वाज़न्ट इट? एवंस तो कमजोर पड़ चुका था, है ना, तो मुस्कुराता बोलता है हाँ यही तो चालाकी थी सर। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिंस। मतलब देखो पिंट्स यहाँ पे यूनिट ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 1/8 ऑफ अ गैलन। एक गैलन का 1/8 पार्ट जो होता है, 1/8 पार्ट वो होता है पिंट। तो बोलता है कि इतना खून मुश्किल हुई होगी यार, कहां से कलेक्ट किया होगा? ना यू गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। नो, ये एवंस कहता है, ये बात एवंस कह रहा है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको लगा कि दिक्कत हुई होगी खून इकट्ठा करने में, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो आश्चर्यचकित हो जाते, नो नहीं हुई दिक्कत, कैसे? ना इट्स द क्लॉटिंग यू सी सर, खून इकट्ठा करना प्रॉब्लम नहीं थी, खून को क्लॉट होने से, गाढ़ा पड़ जाता ना खून, खून को क्लॉट होने से रोकना ज्यादा बड़ी दिक्कत थी। कहता अच्छा, दैट्स द बिग ट्रबल, वी गॉट द ब्लड इजी इनफ, आराम से मिल गया। किसका ब्लड था? पिग्स ब्लड, सुअर का खून था। कहां से मिला? फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन किडलिंगटन। किडलिंगटन में जो बुचड़ खाना है ना, कसाई खाना है ना, वहां बहुत मिलता है, सुअर का खून था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल यानी योर एक्चुअल ब्लड। एवंस टुक अ ब्रेथ। बताते बताते सांस लेता है, एक ही सांस में ये इतनी जानकारी देती कि असली खून नहीं था, मतलब किसी इंसान का खून नहीं था, वो खून था सुअर का, जो कि बहुत मिल जाएगा आपको, जितना चाहो पैसा दो मिल जाएगा। कहां? बूचड़ खाने में मिल जाएगा, कसाई खाने में मिल जाएगा। लेकिन उसे क्लॉट होने से रोकना सबसे बड़ा चैलेंज था, तो उसमें आपको खुद का खून मिलाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, और वो भी कितना? विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट। डिडंट नो दैट, डिड यू सर? कहता है कि एक 1/10 भाग में 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट मिलाना पड़ता है। सर आपको तो पता नहीं होगा ना। साबित क्या करना चाहता है कि सर आप इतने अक्लमंद थोड़ी हो, आपको इतना नॉलेज थोड़ी है। द गवर्नर shook his head in token of reluctant admiration। बिना मन के सिर हिलाता है, क्योंकि वो तारीफ कर रहा है। मन नहीं कर रहा है उसका तारीफ करने का, बट ही हैज टू। सोचो क्या इम्पैकेबल प्लानिंग थी, है ना, बेदाग बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग जिसे कहते हैं, वो ये थी। तो बिना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी वो सिर हिलाता है एडमिरेशन में, है ना, तारीफ करने में। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। दे टेल मी कम ऑन माय लैड, कम ऑन माय लैड यानी माय लैड, कम, चलो आओ बच्चे चलते हैं, अब ससुराल चलने का टाइम हो गया है। एवंस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस। कोई विरोध, कोई भी कुछ भी, है ना, छीना झपटी मारपीट कुछ भी नहीं। And side by side the two men walked slowly down the stairs। धीरे धीरे आप सीढ़ियां उतर के, है ना, वो नीचे आ रहे थे। Tell me Evans, how did you manage to plan all this business? अब देखो एक और परत है ना खुलेगी। You've had no visitors, I've seen to that। You've had no letters। बताओ यार इतनी प्लानिंग की कैसे तुमने, ये शातिर दिमाग चलाया कैसे? ना तुम्हारे पास कोई विजिटर आया था, ना तुम्हारे पास कोई, है ना, मैसेज दिया गया तुमको, ना कोई मिलना जुलना हुआ, और मैंने खुद इस बात का ध्यान रखा था कि तुम्हें इनकम्युनिकेटिव रखा जाए, तुम्हें किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से वंचित रखा जाए। फिर ये हुआ कैसे? कहता I've got lots of friends though। बहुत सारे दोस्त हैं सर मेरे,
कहता है इसका क्या मतलब, व्हाट दैट सपोज्ड टू मीन? एवंस कहता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। अब फिर ये एक डूबियस स्टेटमेंट है ना, एक मिस्टीरियस स्टेटमेंट है। कहता है इसका क्या मतलब है एवंस, है ना, सीधे शब्दों में बताओ। कहता है मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट, मी जर्मन टीचर, माई जर्मन टीचर। सर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। कौन है? मेरा जर्मन टीचर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। वो कहता है यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। कहता है तुम्हारा मतलब जर्मन टीचर जो तुम्हें पढ़ाता आ रहा था अभी 5-6 महीने से, लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज का बंदा था, वहां का प्रोफेसर था। एवंस कहता है वाज ही? अच्छा, क्या बात कर रहे हो सर, मुझे तो पता ही नहीं था, वहां का बंदा था। कभी चेक किया सर आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया था, उसकी हकीकत जानी थी? एवंस वाज ऑलमोस्ट एंजॉयिंग इट ऑल नाउ। अब बड़ा मजा आ रहा है, पकड़ा तो गया, उसे मजा आ रहा है ये सारी चीजें बताने में कि कैसे कैसे बेवकूफ बनाया हमने आपको। एवर चेक अपॉन हिम सर, कभी चेक किया था सर, उसको पता लगाया था उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या है? God Almighty, there's far more going on than I। कहता है हे भगवान, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चल रहा था, लेकिन कहीं ज्यादा में ही बीच में ही एवंस बात काट देता और कहता है ऑलवेज विल बी सर, कहीं ज्यादा हमेशा चलता रहेगा सर, आपने क्या समझा है मुझे? सो एवरीथिंग रेडी? नीचे आके वो पूछता है, गवर्नर पूछता है सब कुछ तैयार है? आज द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क, द वैन्स आउट द फ्रंट सर, सेड द प्रेटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट। खूबसूरत सी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वैन तैयार है सर। एवंस विंग्ड एट हर, एवंस आंख मारता है उसे, ठीक है। Now this is kind of flirting, ठीक है, तो वो फ्लर्ट करता है, उसे आंख मारता है, पकड़ा, समझ जाता है कि अब ये इसकी सच्चाई तो मेरे सामने आ गई इस रिसेप्शनिस्ट की। एवंस उसे आंख मारता है एंड शी विंग्ड बैक एट हिम, इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे। और वो वापस आंख मारती है, बस उसका तो दिन खुशनुमा हो गया, ठीक है। एवंस वाज एंजॉयिंग इट ऑल। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ्ड, हथकड़ी लगा देना, हैंडकफ यानी हथकड़ी, हैंडकफ्ड वर्ब के रूप में यूज किया गया है, हथकड़ी लगा देना। सो a silent prison officer handcuffed the recaptured Evans and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van। अब वैन तैयार थी, वो रिसेप्शनिस्ट कहती है वैन तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो एक चुपचाप सा है ना प्रिजन ऑफिसर था, खामोश सा प्रिजन ऑफिसर था, वो उसे हथकड़ी लगाता है और बड़े अजीब तरीके से आवाज करते हुए वो लोग है ना, दे गेट सीटेड अपॉन द सीट in the back of the van, ठीक है। The clambered का मतलब climbed but with difficulty or efforts, थोड़ा मशक्कत करके चढ़े, awkwardly चढ़े थोड़ा अजीब तरीके से और बैठ गए पीछे की सीट पे। So soon Evans, it was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party। किसी कॉकटेल पार्टी के बाद है ना, किसी पार्टी के बाद जब दो दोस्त अलविदा हो रहे हों, तब जिस तरह से है ना बाय बाय बोला जाता है, ठीक वैसे ही वो गवर्नर मानो कि अपने दोस्त को ही अलविदा कह रहा हो कि फिर मिलेंगे, see you soon, फिर मिलेंगे। Cheerio sir, I was just wondering, बस एक बात सोच रहा था सर, I know your German's pretty good, आपकी जर्मन भाषा तो अच्छी है सर, but do you know any more of these modern languages? लेकिन कुछ और ये ऐसी मॉडर्न लैंग्वेजेस जानते हैं सर आप? कहता क्यों? Not very well, why? क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं जानता, क्यों पूछ रहा है? Evan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily। Grin का मतलब दांत दिखा के हंसना, है ना, खुश मिजाज होके दांत दिखा के ना खुले मन से हंसना। तो हंसते हुए कहता है nothing really sir, I just happened to notice that you've got some O-level Italian classes coming up next September, that's all। तो पिछले सितंबर को जर्मन ओ लेवल का एग्जाम है ना, मतलब फॉर्म भरे गए थे और अब ये कह रहा है नेक्स्ट सितंबर मैंने सुना है कि आपके यहाँ वो इटालियन ओ लेवल के एग्जाम वगैरह के फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम आने वाला है मैंने सुना है। Perhaps you won't be with us next September। बड़ा सीरियस हो गए, ग्रेव टोन में वो कहता है गवर्नर, शायद तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तब तक एवंस, तब तक तुम किसी और महफूज जगह जा चुके होगे, तुम्हें भेज दिया जाएगा। Perhaps you won't be with us next September, Evans। James Roderick Evans appeared to ponder the governor's words deeply। गहराई से चेहरे पे एक बहुत ही गहरा भाव लेके वो उन आखिरी शब्दों को सुनता है, समझता है, ठीक है। कौन? एवंस। और कहता है, पॉन्डर का मतलब क्या होता है? थिंक सीरियसली, किसी चीज को बहुत गहराई से विचार करना। नो परहैप्स आई वोंट, ही सेड, कहता है ना शायद मैं वहां नहीं हो, कह रहे हैं हाँ शायद मैं वहां नहीं होऊंगा। कहां? आपके साथ शायद मैं नहीं होऊंगा।
As the prison van turned right from Chipping Norton onto the Oxford Road, the hitherto यानी अब तक, till now, so far, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take him long to find out. तो प्रिजन ऑफिसर जो अब तक जैसे ही है ना उस होटल से चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड रोड पे आई, मेन रोड पे आई वैन, अब तक चुपचाप बैठा वो प्रिजन ऑफिसर फटाफट एवंस की हथकड़ियां खोलता है और ड्राइवर की तरफ झुक के चिल्लाते हुए कहता है, भगवान के लिए और ज्यादा एक्सीलरेटर दबा, भगा गाड़ी को, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पता लगाने में कि हम लोग भाग चुके हैं। फिर एवंस फिर से भाग चुका था, राइट, एंड वो कहता है, where do you suggest we make for? Asked the driver in a broad Scots accent. ये ड्राइवर वही व्यक्ति था जो नकली मैक्लेरी बनके स्टीफन्स के एस्कॉर्ट में बाहर चला गया था। तो वो कहता है कि क्या सलाह है, कहां चलना है ये बताओ। एवंस कहता है, what about न्यूबेरी, सजेस्टेड एवंस, क्योंकि न्यूबेरी में तो आप कुछ मिलना नहीं था। तो एवंस कहता है, कैसा न्यूबेरी चलना कैसा रहेगा, वहीं चलते हैं फिर से नई प्लानिंग करने के लिए। एंड विद दैट द क्लेवर एवंस, जेम्स रॉड्रिक एवंस, हैड अगेन सक्सेसफुली हिमसेल्फ एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पुलिस। ठीक है, और वो फिर से भाग चुका होता है और ये सारा भी उसने प्लान कर रखा था, माइंड यू, ये सारा भी उसने प्लान कर रखा था। वो जो पकड़ा गया है उसने एक्सपेक्ट कर रखा था कि वो पकड़ा जाएगा, उसको पता था गवर्नर पहुंच जाएगा, जानबूझ के वहां छोड़ के आया था कि ये इतना एफर्ट करने के बाद तो मानसिक रूप से ये शिथिल पड़ जाएंगे। ठीक है, उसे पता था वो बेवकूफों की तरह आएगा और फिर मुझे पकड़ेगा और फिर मैं उसके हाथ से रफू चक्कर हो जाऊंगा, और वो हो जाता है। सच ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इम्पेकेबल प्लानिंग। विद दैट वी कम टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर टुडे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनके आंसर्स कैसे करने हैं वो अपन देखते हैं। So the first one, what kind of a person was Evans? Evans was a young prisoner at the Oxford prison. He was known as Evans the Break. क्यों यंग प्रिजनर था? Evans the Break के नाम से, क्योंकि 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका था। Among the prison officers के बीच में उसे एवंस द ब्रेक कहा जाता था, because he had escaped from the prison 3 times earlier. He did not have any violent record. देखो एवंस कैसा है उसके बारे में जानकारी, कोई वायलेंट रिकॉर्ड नहीं था। He was a kleptomaniac था, मतलब चोरी की उसको बुरी लत थी। He was known for his comedy and imitation performances. He was a very pleasant person with a clever and cunning mind. बड़ा खुशमिजाज बंदा था, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी वैसे, और किसी का वैसे बुरा नहीं करना चाहता था कि मारपीट कर ले, किसी की हत्या कर दे, किसी का मर्डर कर दे। वायलेंट किस्म का इंसान नहीं था, खून खराबे में विश्वास नहीं रखता था। What were the contents of the small suitcase that McCleary carried? CBC 2012. So the small suitcase that McCleary carried contained the items he needed for examination. So called नकली McCleary था, ठीक है, तो नकली वो चीजें लेके आया था। क्या क्या थी? A sealed envelope, a sealed paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, झूठा, a paper knife and a semi-inflated rubber tube, ठीक है, और एक fresh copy of the newspaper, ठीक है, Church Times. How did the governor react to the 2 phone calls he received in quick succession? है ना, थोड़ी देर में 2 फोन कॉल्स जब आए तो कैसे रिएक्ट किया? CBSE ऑल इंडिया 2011 में आया था। The first phone call came from the examinations board. The governor immediately checked on it and found the line busy. पहला फोन कॉल एग्जामिनेशन बोर्ड से आया था, ठीक है, कि स्पेशल सेक्रेटरी जो है उसको जिसको स्पेशल ड्यूटी दी गई है, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी को, उसने फोन किया था कि भैया करेक्शन स्लिप मिसिंग है, डालना भूल गए थे, पता नहीं क्यों उसमें क्वेश्चन पेपर के साथ, तो वो उसको पहुंचानी है, तो क्या आपकी परमिशन है या नहीं है? तो द गवर्नर इमीडिएटली चेक्ड ऑन इट एंड फाउंड द लाइन बिजी। फोन किया वापस होल्ड करके और उसको वो स्टैकेटो ब्लीप्स, है ना, वो वापस एंगेज्ड टोन सुनाई थी। He thought that it was stupid of him to check the same line. उसी लाइन को वापस चेक करना मूर्खता थी, उसको ऐसा लगा, क्यों मैं बेवकूफों की तरह कर रहा हूं। The second call came from the magistrate's court. After the second phone call, the governor was wondering whether that could be a hoax,
स्कैम, ठीक है, दिखावा, झूठा तो नहीं है कहीं, ये कोई झूठी चीज तो नहीं है, ये कोई फेक फोन कॉल तो नहीं है, कोई स्कैम, कोई बैंटर, कोई मजाक, प्रैंक तो नहीं है, राइट? सो देन ही टोल्ड हिमसेल्फ टू बी नॉट टू बी सिली। फिर वो अपने आप को समझाता है यार इतनी भी बचकाना हरकतें नहीं करनी चाहिए। हिज इमेजिनेशन was beginning to get out of control। is नहीं होगा, his होगा, ठीक है? This will not be is, this will be his। Just a short correction, it will be his। So his imagination was beginning to get out of control। कल्पनाएं उसकी जो हैं वो बेबाक बेधड़क भाग रही थी इधर उधर, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, राइट? Okay, what precautions did the authorities take for a smooth conduct of the O-level examination 2014 और 19 में आया हुआ है? क्या क्या उनके हिसाब से भाई, क्या क्या प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए थे ये इंश्योर करने के लिए कि भाई अच्छे से एग्जामिनेशन हो जाए और ये भागे नहीं? तो देखो क्या क्या किया था। Knowing that Evans had already escaped the prison thrice, the prison officers were on the alert while conducting the O-level exam and took all the precautions to prevent him from escaping। सारे प्रिकॉशंस लिए थे क्योंकि पता था कि इसका पिछले रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक रहा हुआ है। द गवर्नर डिसाइडेड टू पर्सनली oversee all the security measures। Evans was given a cell of his own to take the exam। This cell was totally secured by two heavy doors। Two prison officers, देखो यहाँ पे ये हम बुलेट फॉर्म में ले लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना? ये पहला, ठीक है, फिर ये दूसरा। पहला क्या था, गवर्नर ने खुद पर्सनली इस बात को, सारे इंतजाम जो थे, सारी व्यवस्थाएं देखी, ठीक है। एवंस को अपना ही एक अलग सेल दिया गया और दो हेवी डोर्स उसके सेल को, है ना, पार करने के लिए, मतलब उस दो बहुत ही भारी भरकम दरवाजे पार करने पड़ते हैं उसको भागने के लिए। टू प्रिजन ऑफिसर्स मिस्टर जैक्सन एंड स्टीफन्स वर अपॉइंटेड टू एंश्योर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर ऑल राइट, ऑल टाइट। सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बिल्कुल टाइट, बिल्कुल है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि सारे इंतजाम पुख्ता हो, उसके लिए क्या किया गया, दो प्रिजन ऑफिसर्स को स्पेशल ड्यूटी दी गई। जैक्सन जो कि सीनियर प्रिजन ऑफिसर था और स्टीफन्स जो कि नया अभी रिक्रूट हुआ था, कि सारी व्यवस्थाएं टाइटली, है ना, जगह पे हो। फिर तीसरा, इन्विजिलेशन के लिए एक पार्सन को बुलाया गया। पार्सन कौन हो सकता है भाई? एक धर्म गुरु होता है जो कि, है ना, इम्पार्शियल होगा, मतलब ना वो किसी का साइड लेगा ना उसकी हेल्प करेगा। सो अ पर्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स वाज टू इन्विजिलेट द एग्जाम, लीविंग नो चांस फॉर एवंस टू कम्युनिकेट विद आउटसाइडर्स, बाहरी लोगों से कोई उसका कनेक्शन नहीं। एंड एवंस सेल was carefully examined to eliminate any potential weapon। किसी भी प्रकार के, है ना, ऐसे खतरे को टालने के लिए उसका सेल बहुत अच्छे से एग्जामिन किया गया था। ट्रांसीवर was placed in the cell so that the governor could listen to the proceedings therein। तो एक ट्रांसीवर रखा गया, ठीक है, एक रिसीवर जैसा ही था जिससे कि सारी आवाजें उसको सुनाई दे सकती थी। किसको? गवर्नर को। द होल प्रिजन वाज ऑन हाई अलर्ट। पूरा प्रिजन बहुत गजब, है ना, अलर्ट मोड पे, सब लोग बिल्कुल सतर्क। When Evans saw the governor in the hotel room, was he really surprised or was it a feigned look? क्या ये दिखावटी लुक थी? क्या ये दिखावटी घबराहट थी जो उसके चेहरे पे थी? क्या था? Give reasons। It was of course a feigned look that Evans wore when he saw the governor in his hotel room। झूठी, है ना, घबराहट थी उसके चेहरे पे। क्यों? He had it all planned। सब कुछ प्लान किया हुआ था। Deliberately का मतलब क्या होता है बेटा जी? Deliberately का मतलब होता है जानबूझकर, knowingly, willingly, ठीक है। Deliberately यानी knowingly, ठीक है, जानबूझकर। उसने जानबूझकर होशो हवास में ये सारी प्लानिंग कर रखी थी, छोड़ के आया था क्वेश्चन पेपर खुद। He had it all planned। He deliberately left the question paper and the correction slip in the cell that led the governor to the hotel। जानबूझ के, ठीक है, ताकि गवर्नर यहीं पे आए। In fact, Evans was expecting the governor in the hotel room। However, he pretended to be caught unaware to befool the gullible। gullible यानी मूर्ख, सीधा साधा, जिसमें ज्यादा अक्ल ना हो। gullible, good for a giggle। good for a giggle यानी जिसे देख के बस आप हंस सकते हो उसकी बेवकूफी पे। गुड फॉर गिगल गवर्नर स्टिल फर्दर। और ज्यादा उसे बेवकूफ, और ज्यादा उसे मूर्ख धता बनाने के लिए क्या किया गया था? वो करेक्शन स्लिप वहां पे छोड़ी गई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना, बारीकी से प्लान करके, क्योंकि उसे पता था वो यहीं पे आएगा, यहाँ आएगा, फिर एक बार उसे शिकस्त देंगे और भाग जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। सो दैट्स इट।
क्वेश्चंस मैंने लिमिटेड लिए हैं टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ what kind of questions might appear in the examination, in the question paper. Now it is up to you how you prepare, how well you go through the text, how well you go through the videos that we have already gone through. Okay, and it depends on you how well you try to attempt the sample papers. जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा आपका है ना, आपकी तैयारी रहेगी और आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे. एग्जाम कैसे क्रैक करना है लाइक अ प्रो, कैसे अटेम्प्ट करना है, उस पर थोड़ी सी अपन आज बात कर लेते हैं. एग्जाम आपके बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं और स्पेशली इंग्लिश का लिटरेचर का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. ठीक है, इसमें लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है ना, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो ये भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. 2 पॉइंट. सबसे पहले रीड द पेपर, हैव अ क्विक ग्लांस एट द क्वेश्चन पेपर. अच्छे से पेपर को पढ़ दो. आपको रीडिंग टाइम जो दिया जाएगा एक सरसरी नजर है ना उस पे मार लो कि क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे है ना. पैसेज मत पढ़ने बैठ जाना. ठीक है, फटाफट बस देख लेना कि है ना कुछ एक लाइनें पैसेज की पढ़ लेना, जो भी 1-2 जो भी पैसेजेस हो, राइटिंग सेक्शन वगैरह सारा कुछ, लिटरेचर वगैरह सारा कुछ फटाफट है ना पढ़ लेना. ठीक है, और डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है. मार्क भी कर सकते हो आप. ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपकी रीडिंग खत्म हो जाए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स. वो नर्वस अटैक, पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क स्थिर रहा तभी आप अच्छे से सोच के मनन करके पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. और ये सारे पेपर्स पे अप्लाई होता है. टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स, बस. ठीक है, अब जो होना है वो हो जाएगा, नॉट अ बिग डील. अब क्या आता है, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें सर इंग्लिश में. सो आइडियली इट हैज टू बी ईदर ए और सी. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन. ए किस लिए सर? ए इसलिए क्योंकि वहां आपके लिए आंसर्स के 100% हिंट्स रहते हैं. सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है और उसमें क्या दिया हुआ रहता है, उसमें दिए हुए रहते हैं भाई आपको क्वेश्चंस दिए हुए. सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िएगा. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन ए या तो पहले अटेम्प्ट करो या फिर सेक्शन सी. सेक्शन बी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव सेक्शन होता है. आपकी क्रिएटिविटी वहां पे आपको दिखानी होती है, सोच के अच्छे से अच्छे फ्रेजेस, अच्छी लैंग्वेज लिखनी होती है. यहां आपको आधी से ज्यादा आंसर्स की लैंग्वेज सेक्शन ए में अपने आप ही मिल जाती है. कैसे? पैसेज से मिल जाएगी. क्वेश्चंस पढ़ लिए 2 बार फटाफट, और उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा अच्छा यहां से क्वेश्चन शायद बना था. 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 6 या 7 तो आपको याद रह जाएंगे. ठीक है, वो आप मार्क करते जाओ पैसेज पढ़ते वक्त, बस आपके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा. ओके, आंसर्स आर हिडन इन द पैसेज इटसेल्फ. या फिर सी अगर कर रहे हो तो दे आर नोन थ्रू थॉरो नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक अगर थॉरली आपने पढ़ रखी है, आपको आंसर्स पता है बहुत ज्यादा, आपको लैंग्वेज भी है ना टेक्स्ट की कई बार याद रह जाती है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस है ना ब्रेन पे नहीं डालना पड़ता. मस्तिष्क थोड़ा सा कम स्ट्रेसफुल होता है. रीड द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज फर्स्ट एंड देन द पैसेज. पहले क्वेश्चंस पढ़े पैसेज के, अगर सेक्शन ए कर रहे हैं, फिर आप पैसेज पढ़ें. 2 बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़ेंगे, आराम से इजीली हो जाएगा. ये हमारे फेमस पॉलिटिशियन है, आप जानते हैं, इनकी इंग्लिश पे जो पकड़ है वो बहुत ही है ना अनप्रेसिडेंटेड जिसे कहते हैं, अद्वितीय है. सो कीप स्वीट एंड सिंपल. कैसे? नो शशि थरूरिज्म. शशि थरूरिज्म क्यों? ज्यादा अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द, भारी भरकम एक्सप्रेशंस देने की जरूरत नहीं है बेटा. आपको ओवर फेंसिफुल नहीं बनना है, आपको एक्स्ट्रा फ्लैम्बॉयंट नहीं बनना है. ठीक है, वो फ्लैम्बॉयंस आपको अपने है ना लैंग्वेज में, अपनी आंसर्स में, अपने एक्सप्रेशंस में नहीं दिखानी है. इफ इट इज सिंपल एंड रियली अंडरस्टैंडेबल, कुछ आप है ना वो फ्रेजेस यूज कर सकते हो, इडियम्स यूज कर सकते हो, सेइंग्स जो होती हैं, कहावतें होती हैं, वो यूज कर सकते हो. ठीक है, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ नन काइंड ऑफ. सो अवॉइड एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि सिर के ऊपर से निकल जाएं, सिर्फ शशि थरूर को समझ में आते हो, ऐसे मत कीजिएगा. स्टिक टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. जो पूछा गया है उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ आंसर ही लिखिएगा. एंड अटेम्प्ट द पेपर इन अ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग. सो कीप इट वेरी स्वीट एंड सिंपल. कांट छांट अगर हो, मान लो आपने है ना सेंटेंस लिख दिया है ना, उसमें आपको लगा ये लाइन गलत है, तो अब ये नहीं है कि उसकी है ना एकदम बिल्कुल निर्मम हत्या करके आएंगे.
आंसर को अटेम्प्ट करने का तरीका ये नहीं है, ये लिख दिया ये लाइन गलत है तो इसको 2-3 स्लैंटिंग लाइन से काट दीजिए और फिर नीचे वो लाइन अटेम्प्ट कर लीजिए। मान लो किसी पेज में पूरा आंसर गलत है तो उसको सिर्फ ऐसे, ठीक है, उसको सिर्फ एक डायगोनल लाइन से कैंसिल कर दीजिए, बस कुछ लिखना नहीं है, काट छांट करके उसको गंदा मत कीजिएगा, डूडल्स मत बनाइएगा, सिर्फ एक सिंपल स्लैंटिंग लाइन, बस वो पेज पूरा कैंसल्ड माना जाएगा। नेक्स्ट पेज पे फ्रेश अटेम्प्ट कर लीजिए वापस, ठीक है। या फिर यू कैन जस्ट स्ट्राइक ऑफ, आपने मान लो यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे आपने कुछ लिखा जो कि गलत है, यू कैन जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ, बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। और बहुत एक अच्छा तरीका बता रहा हूं जो बोर्ड पे गूगल पे है ना, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं वो दिए हुए रहते हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप प्लीज, बहुत ही एडवाइजेबल होता है, गो थ्रू देम। जो टॉपर्स की कॉपीज होती हैं वो होती हैं, अवेलेबल होती हैं, ठीक है, बोर्ड से भी कई बार अवेलेबल हो जाती है, गो थ्रू देम। दैट गिव्स यू अ वंडरफुल आइडिया ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रिसाइज रखना है, कैसे रखना है, फॉर्मेट बनाना है या नहीं। दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है कि भाई जो दिखेगा वही आपको, वही टीचर को इंप्रेस करेगा। ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट्स, यू नो, द वर्ड लिमिट मैटर्स, ओके। तो वर्ड लिमिट जो है वो मैटर करती है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड मत समझ लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना आए बस चिपका के आओ, ऐसा मत करना। Ensure that you are well within the word limit, and words in the actual body of the letters, reports, invitations, etc. are counted in the word limit. तो जो फॉर्मेट है, मान लो है ना, मान लो इन्विटेशन में जो RSVP वगैरह ये सब है, ये काउंट नहीं हो रहा है। रिपोर्ट इन्विटेशन में जो मेन जो इनविटेशन है उसके वर्डिंग्स काउंट होती हैं। आपने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट में तो खैर बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट फॉर्मेट है नहीं। लेटर राइटिंग है, मान लो लेटर राइटिंग में जो सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, ये यहां तक काउंट नहीं होता है। जो कंटेंट है, पैराग्राफ्स हैं, वो काउंट होते हैं बस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डिवीजन ऑफ टाइम अमंग द सेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ी समय नहीं रुकेगा, ठीक है। जो वेस्ट किया वो वेस्ट किया। बहुत ही एडवाइजेबल होता है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हर पेपर में, हर सेक्शन के लिए आप अपना टाइम प्रॉपर्ली विभाजित करके रखें। मैं ऐसा करता था, मान लीजिए 4 सेक्शन है, 2 घंटे हैं, तो मुझे पता था आधा घंटा सबके लिए रखना है। 25 मिनट रखता था, ताकि हर 25 मिनट रखता था ताकि 30 मिनट में से 5-5 मिनट मुझे लास्ट में रिविजन के लिए मुझे मिल जाए, ठीक है। हर 25 मिनट पे कोशिश करूं कि सेक्शन पूरा हो जाए, हर 25 मिनट पे। या फिर प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में ज्यादा टाइम देना है और किस सेक्शन में थोड़ा कम टाइम देने से चलेगा। बट ऑलवेज हैव एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स इन योर हैंड फॉर अ क्विक एंड हेल्दी रिविजन ऑफ द आंसर्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड। वो बहुत एडवाइजेबल होता है और बहुत हेल्प होता है उससे। जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं या कुछ गलतियां हैं उनको है ना वेव ऑफ करने में बहुत हेल्प मिलती है। एवरी मिनट काउंट्स, कीप अ कीन वॉच ऑन द टाइम दैट इज टिकिंग बाय एंड रिजर्व टाइम फॉर अ क्विक रिविजन। सेक्शन A, B, C है तो तीनों को बराबर टाइम, अगर आपको लगता है बराबर में हो जाएगा, बराबर दे दीजिए। लेकिन ऐसा दीजिए कि 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपके पास लास्ट में बच जाएं, ठीक है, बच जाए। और एक और चीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन है ना, यू डोंट नो द आंसर प्रॉपरली, तो उसको अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आइएगा, ठीक है। उसको अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आइएगा। क्यों सर? आधा ही अटेम्प्ट करके आइएगा। क्या पता छूटा हुआ तो आपको कोई मार्क्स स्कोर करके देगा ही नहीं, लेकिन क्या पता अगर आधे अटेम्प्ट में भी कुछ सही लिखा तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। सो कुछ नहीं से कुछ हमेशा बेहतर होता है, राइट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। थोड़ा भी अगर आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे उस, है ना, उस क्वेश्चन को जिसमें आपको कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा कुछ भी, तो शायद मार्क्स मिल जाए, क्या पता। लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो तो खत्म ही है। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं कि गलत होगा तो मार्क्स कटेंगे। सो व्हाई नॉट टेक अ चांस, थोड़ा सा उसको कुछ भी लिख के आइएगा जरूर से, राइट। सीक्वेंसिंग, अब एक कबीर जी का एक है ना दोहा बहुत अच्छा है, यहां पे शेयर कर रहा हूं, क्यों, उसका रेलेवेंस बताऊंगा। देखो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए,
है ना, कि अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे ना तो आपको आम, मीठे आम नहीं मिलेंगे, यानी कि आप जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा आपको। बबूल बोओगे तो बबूल ही मिलेगा, अर्थात गंदा पेपर करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर की प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन, प्रेजेंटेबल, सूदिंग होनी चाहिए। पहले 3-4 पन्ने इतने अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से अटेम्प्ट किए हुए हों, इनफैक्ट पूरा पेपर ही, ठीक है, स्पेशली द फर्स्ट फ्यू पेजेस, 4-5 पन्ने, कि टीचर का मन आप पे प्रसन्न हो जाए कि अच्छे तरीके से शुरू किया है बच्चे ने। अगर किसी स्ट्रेस में भी बैठा ना टीचर, आपके पहले 4-5 साफ सुथरे, है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ अगर आंसर शीट देख लिया ना, तो शायद वो रिलैक्स हो जाएगा और वो अच्छे से मार्क्स देना शुरू कर देगा। क्या कर देंगे, जैसा लिखेगा वैसा मिलेगा बेटा। सो प्रेजेंटेशन डज मैटर। मेंशन द प्रॉपर सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर। सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट किया है, सेक्शन सी में आप आगे पीछे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बस प्रॉपर मेंशन करो कि क्वेश्चन नंबर ये है और उसका आंसर रेलेवेंट आंसर होना चाहिए, बस, ठीक है। जहां तक है सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो एग्जामिनर के लिए आसानी होगी, लेकिन कंपलसरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि यही करना पड़ेगा, नो। तो सेक्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, सेक्शन अच्छे से मेंशन करो, क्लियरली मेंशन द सेक्शन, मेंशन द प्रॉपर सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर सीक्वेंस में करो, ठीक है, जहां तक हो सके। लीव 2 लाइन्स बिटवीन आंसर्स। ये मेरी आंसर शीट का एक पेज है, ठीक है, मैंने यहां तक अटेम्प्ट कर लिया, यहां मैंने 2 लाइनें छोड़ दी, फिर एक पेंसिल से, है ना, लाइन खींच दी, चाहे वो आप फ्री हैंड खींचो, चाहे वो आप एक स्केल की मदद से पेंसिल से खींच लो, कुछ टाइम ज्यादा नहीं लगना है। अब फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने लग गए। पेंसिल से लाइन खींचने में टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, 2 लाइनें छोड़ देना, 2-3 लाइनें छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इट शुडंट लुक मडल्ड अप, इट शुडंट लुक मिक्स्ड, इट शुडंट लुक कंफ्यूजिंग। कौन सा क्वेश्चन कहां खत्म होके, मतलब कौन सा आंसर कहां खत्म हुआ है और कौन सा नेक्स्ट आंसर शुरू हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कंफ्यूज हुआ तो बाय गॉड वो सारी खुन्नस आप पे निकालेगा, आपके पेपर पे निकालेगा, ध्यान रखिएगा। सो लीव 2 लाइन्स बिटवीन आंसर्स, अंडरलाइन द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड अ रूलर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। Eat, drink, sleep, relax. Most important thing that I emphasize on, and I insist that these things be taken care of. क्यों? देखो, एक तो eat healthy food only during your examination, before a few days from your exams till your exams end, ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, लाइट खाना खाओ, पानी अच्छे से पियो, स्पाइसी और जंक थोड़ा अवॉइड करो। कहीं तबीयत खराब हो गई बेटा, इट विल कॉस्ट यू 1 पेपर, 1 एग्जाम, एंड दैट इज अ ह्यूज डील बेटा। डू नॉट टेक दैट रिस्क, प्लीज ये रिस्क मत लेना। अच्छे से जांच, अरे यार अवॉइड कर दो, शादियां पार्टीज होती रहेंगी जिंदगी भर। क्या वो दिन देखना आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन यही वाला वापस देना पड़े? नहीं ना, just make it a once in a lifetime thing and make it big, make it huge, make it count. Okay? So eat healthy food, घर का बना खाना, नॉर्मल खाना, ठीक है, drink plenty of water, keep yourself hydrated, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स जो हैं अभी बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पैल्पिटेशन होती है, पैनिक होता है, घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, बॉडी नीड्स वाटर, इट कंज्यूम्स वाटर लाइक एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्स। तो डिहाइड्रेटेड मत होना, आप है ना, हाइड्रेटेड रहो, डिहाइड्रेटेड मत होना, पानी पीते रहो, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप अर्ली, फ्रेश एंड लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, नींद पूरी। हम ये 95% बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, एग्जामिनेशन जिस दिन है उससे पहली रात पूरी रात जागते हैं, बस 2-3 घंटे की नींद लेके सुबह उठ के पेपर देने चले जाते हैं, एंड दैट इज वेयर दे मेक अ बिग मिस्टेक। दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ ह्यूज गैम्बल, बहुत बड़ा जुआ खेलते हैं अपने पेपर के साथ। क्यों? वहां अगर आपको नर्वस अटैक आ गया, आपको पैनिक अटैक आ गया, आपको बुरी तरह से नींद आने लग गई, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, बिलीव मी, आंखों देखी बात बता रहा हूं, इतना स्टूडियस बच्चा, ही फ्लंक्ड सोशल साइंस का पेपर था, 10th की बात बता रहा हूं, पूरी रात जाग के वो पढ़ रहा था,
मैं तो सो गया था भाई, टाइम पे सो गया था, पूरी रात जाग के पढ़ रहा था, एंड ही वॉज श्योर टू क्रैक 95 एंड अबव. He couldn't attempt the paper properly. दे ही नहीं पाया प्रॉपरली, फेल हो गया था. पूरा 1 साल वापस रिपीट करना पड़ा उस बच्चे को. कैन यू इमेजिन? ये आंखों की बात बता रहा हूं, आज से 22 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, राइट? एंड दैट हैपेंड. मेरी एज को कैलकुलेट मत कर लेना इससे. दैट हैपेंड. तो पूरी रात मत जागो, नींद दो अपने आप को, ताकि जब एग्जाम में बैठोगे ना, दिमाग रिलैक्स रहेगा, चीजें रिकॉल जल्दी कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे. सो sleep on time, wake up early, fresh and light, and relax your brain and muscles. 5 मिनट के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा. 2 मिनट का मेडिटेशन, जिसमें आप बस, है ना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठ के आंखें बंद करके बस गहरी सांस लो और छोड़ो, खत्म. और कुछ नहीं, दुनियादारी से बस अलग. वो 2-5 मिनट का मेडिटेशन का रेगुलर प्रैक्टिस आपको सुपर रिलैक्स कर देगा. कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा. एंड व्हेन योर माइंड इज नॉट एजिटेटेड, you can foresee things, you can recall things, you can be creative enough, you can be at your creative best. यही तो चाहिए होता है. Thank you very much. It was an amazing journey with you all, right? Some of you have been fabulous. You all are wonderful people. You all have great future. I wish all the great luck, right? Whenever you need any help, right, you can just text me, okay? And all the very best. जो भी एग्जाम दो, बहुत अच्छे से दो, बहुत ही सोच समझ के दो, हड़बड़ी मत करना. और एक बात हमेशा याद रखना बॉस, आपसे बड़ा, आपसे इंपॉर्टेंट कोई भी दुनिया का एग्जामिनेशन, कोई भी दुनिया का पेपर, कोई भी दुनिया की जॉब नहीं हो सकती. यू आर अ प्रीशियस गिफ्ट टू योर पेरेंट्स, टू योरसेल्फ. तो अपने हौसले से बड़ा किसी पेपर को मत समझो, और कोई कागज का टुकड़ा आपकी काबिलियत नहीं माप सकता. आपके अंदर इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है. विद द कोर ऑफ माई हार्ट, best wishes to you, all the very best, lots of love, lots of best wishes. फिर मिलते हैं. Thank you.